प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले पीएम मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में गुरुवयूर मंदिर में पूजा की। त्रिपुरा श्री रामास्वामी मंदिर में भी दर्शन किए। कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल के एडवांस एलपीजी आयात टर्मिनल समेत 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट लगभग 970 करोड़ की लागत से बना, जिसमें 6000 टन की क्षमता वाला एक जहाज, लिफ्ट सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम, 6 वर्क स्टेशन है। आज पीएम मोदी मरीन ड्राइव में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। कल पीएम मोदी ने सत्यसाई जिले के लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की खत्म नहीं हो रही मुश्किलें। पहले सांसदी गई और अब सरकारी बंगला फौरन खाली करने का नोटिस आया। 8 दिसंबर 2023 को सांसदी जाने के बाद महुआ मोइत्रा के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया था। नोटिस में कहा गया, बंगला खाली नहीं हुआ तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। महुआ को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था। इससे पहले भी महुआ को विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नोटिस में संपदा निर्देशालय की तरफ से कहा गया है कि आप अपना सरकारी ये जो बंगला है खाली कर दें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। नागालैंड के चुन्हाबोटो से राहुल ने आज यात्रा की शुरुआत की। मोकोकचुंग में राहुल ने कहा, पूर्व भारत देश के अन्य हिस्से जितना ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या भले ही कम है, लेकिन महत्व कम नहीं होना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोकोकचुंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ बाइकर से बातचीत की। बाइकर्स शाहवर हुसैन ने कहा, राहुल से पहली बार मिला, न्याय यात्रा को लेकर कोई बात नहीं हुई। नागालैंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने कल नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय यात्रा के पीछे का विचार न्याय है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर कहा, हम आसानी से इसे सुलझा लेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा, देश में न्याय की व्यवस्था को स्थापित करना ही इस यात्रा का मकसद है। और इसी हर जगह एक ही चीज रहेगी और वो है लोगों की बात सुनना। देश में न्याय की व्यवस्था को वो स्थापित कर सके, न्याय लोगों को दिला सके, ये कॉमन उद्देश्य है। यात्रा के जरिए एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों से संपर्क किया जा रहा। पहले चरण में दक्षिण से उत्तर तक लोगों से संपर्क किया गया। अब दूसरे चरण में पूर्व से पश्चिम तक लोगों से संपर्क किया जा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। शिक्षकों की बहाली, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद एक और बड़ा फैसला। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। बिहार में जातीय गणना के आधार पर आर्थिक रिपोर्ट जो आई है, उसको लेकर सीएम नीतीश की ये बड़ी सौगात। नए साल की दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश की बड़ी घोषणा, गरीब परिवारों को 2-2 लाख की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। 2-2 लाख रुपए लघु उद्योग दिए जाएंगे। 1,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सीट शेयरिंग की गाड़ी। सीट शेयरिंग को लेकर आज सपा के साथ कांग्रेस की मीटिंग। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। बैठक में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शामिल। पहले ये बैठक 12 जनवरी को दिल्ली में तय थी, लेकिन अचानक कैंसिल कर दी गई। जल्द हो सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में शामिल अन्य दलों में भी लगातार इस बात की मांग उठ रही। बीते दिनों जेडीयू की ओर से कहा गया, बीते साल अक्टूबर तक सीट शेयरिंग पूरी हो जानी चाहिए थी। कल कोहिमा में राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं, गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी की अपील का असर। दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर, त्रिपुरा में मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाल्मीकि मंदिर परिसर की सफाई की और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए। कहा, राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए घमंडिया गठबंधन के नेताओं के एक के बाद एक दूसरे बयान आ रहे।
के लिए बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। बशीरबाग के श्री कनक दुर्गा माता मंदिर परिसर में सफाई की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी मंदिर की सीढ़ियों की सफाई की। श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में सफाई की। सफाई अभियान के लिए मंदिर पहुंचे राज्यपाल ने पूजा पाठ भी किया। एन रवि ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राज्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के रामनगर के मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। रामलला की मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। कल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा रामलला की मूर्ति को। दोपहर 1:20 से अनुष्ठान शुरू होगा। सबसे पहले सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन किया जाएगा। उसके बाद में निकाली जाएगी कलश यात्रा। कलश यात्रा के बाद आज मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा, जिसमें रामलला की नवनिर्मित मूर्ति को पहली बार बाहर लाया जाएगा और नई प्रतिमा को मंदिर भ्रमण कराया जाएगा। कल गुरुवार को 150 से 200 किलो की रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा गर्भगृह में आसन पर स्थापित की जाएगी। अयोध्या में कल अनुष्ठान के साथ ही प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन भी हुआ था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए श्री रामचरण पादुका यात्रा प्रयागराज पहुंची। लोगों ने पादुका का भव्य स्वागत किया। यूपी के अयोध्या में मुंबई के कलाकारों ने लाइव पेंटिंग तैयार की, जिसमें भगवान राम और रामचरितमानस से संबंधित पेंटिंग बनाई गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के धर्मपथ पर सौंदर्यीकरण का कार्य जारी। सड़कों से लेकर पूरी अयोध्या को के जो तोरण द्वारों से उसे सजाया जा रहा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लता मंगेशकर चौक पर कलश यात्रा का आयोजन। मंगेशकर चौक के पास दीवारों पर रामायण की कलाकृतियां बनाई गई। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रदूषण मुक्त दोना पत्तल बनाए गए हैं। सामुदायिक भोजन के लिए दोना पत्तलों को प्रदूषण मुक्त बनाया गया। 4 धामों में से एक 12वीं सदी में बने जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन 943 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। चारों शंकराचार्य और 1000 मंदिरों से लोगों को बुलाया गया। मंदिर के दक्षिणी द्वार पर यजुर्वेद, पश्चिमी द्वार पर सामवेद और उत्तरी द्वार पर अथर्ववेद का जाप जारी है। महायज्ञ के बाद सीएम नवीन पटनायक परियोजना को श्रद्धालुओं के नाम करेंगे। भव्य कॉरिडोर को 3700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों को न्योता भेजा गया। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लगे बाहरी दीवार के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर में श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट के तहत बने रिसेप्शन सेंटर में 6000 भक्त एक साथ खड़े हो सकेंगे। 4000 परिवारों के सामान रखने के लिए लॉकर रूम, शेल्टर पवेलियन, मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी सुविधा। लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक। इस बैठक में सभी महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी शामिल। देश भर के 300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी क्लस्टर की बैठक में शिरकत की। 146 क्लस्टर बनाए गए हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र के लिए ये क्लस्टर्स बनाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर बैठक में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी ने मंत्रियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा के बागी विधायकों का मसला फिर कोर्ट पहुंचा। स्पीकर राहुल नार्वेकर के शिंदे गुट की सदस्यता बरकरार रखने को उद्धव गुट ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सीएम एकनाथ शिंदे भी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। उद्धव गुट के विधायकों की सदस्यता खारिज करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने स्कूल और कॉलेज बनाए जिनमें पीएम मोदी भी पढ़े। जिस कांग्रेस ने कुछ नहीं किया वो स्कूल कॉलेज तो बनाए जिससे मोदी जी पढ़ के आगे गए थे। बाकी चीज छोड़ दे, लेखी जी ने क्या किया, बाकी जी लोगों ने क्या किया, किन संस्थाओं के माध्यम से। अरे क्या बोलते हैं लोग, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनने कुछ नहीं किया। पंजाब सरकार की युवाओं को सौगात। मान सरकार मिशन रोजगार के तहत 461 युवाओं को मान ने नियुक्ति पत्र बांटे। मान सरकार ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, कृषि एवं खेल विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 450 हेड कांस्टेबल्स को भी नियुक्ति पत्र मिला। पंजाब के कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा। होशियारपुर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 4 पुलिसकर्मियों ने मौके पर दम तोड़ा। पंजाब के मुकेरिया बस हादसे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत में पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी।
दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। सुबह सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी, 4 डिग्री पहुंचा तापमान। गलन वाली ठंड से अभी नहीं मिलेगी निजात। दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। से दिल्ली एनसीआर वासियों को निजात नहीं मिल रही है। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है मिनिमम। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से विमान और रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। 120 फ्लाइट्स प्रभावित हुई, 53 विमानों को रद्द किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसे ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फ्लाइट डिले और रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़। दिल्ली में कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही, कुछ रद्द हो गई। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा में जबरदस्त ठंड। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब में कड़ाके की सर्दी के बीच कोल्ड डे अलर्ट जारी किया। पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। दिन में अंधेरा छाया। अमृतसर में 5 डिग्री तापमान दर्ज। अमृतसर में घने कोहरे और शीतलहर के बीच श्रद्धालुओं ने प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया। गुरु गोबिंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 दिनों के लिए सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और घना कोहरा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। मुरादाबाद में जबरदस्त कोहरे की तस्वीरें सामने आई। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम, कई जगह शून्य विजिबिलिटी दर्ज की गई। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा। निजामुद्दीन शेल्टर होम में बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे। बढ़ती ठंड को लेकर एक्शन में यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने शेल्टर होम्स का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला। सीबीआई को सौंपने की याचिका पर अदालत आज फैसला सुनाएगी। एजेंसी ने 5 जनवरी को अपने अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। भोपाल गैस त्रासदी संबंधी अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने के मामले में घिरे 2 अधिकारी। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने कसी कमर। राजस्थान के धौलपुर से जाट समाज आज से शुरू करेगा महापड़ाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात। भारत को वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में स्थान दिलाने जैसे मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के मुताबिक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ भी यातायात के लिए बंद रहेगा। कर्तव्य पथ पर परेड को लेकर कर्तव्य पथ, रफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ, जनपथ क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ, मानसिंह रोड क्रॉसिंग समेत तमाम मार्गों पर यातायात किया। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर दागी मिसाइलें। बलूच आतंकियों के ठिकानों को बनाया निशाना। मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर बलूच आतंकियों के 2 ठिकानों को तबाह किया। ईरान की ओर से यह कार्रवाई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इराक और सीरिया में मिसाइलों से हमले के ठीक 1 दिन बाद की गई। भारत अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा तीसरा T20 मैच। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया। तीसरे और अंतिम मैच में जीत दर्ज करते हुए भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने का प्रयास करेगी।